साथियों नमस्कार। मैं पुनः एक बार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि तिथियों का निर्माण कैसे होता है, कि भाई सूर्य जो है वो प्रतिदिन एक एक डिग्री आगे बढ़ता जाता है और चंद्रमा एक नक्षत्र आगे बढ़ता है। यानी चंद्रमा की जो आगे बढ़ने की स्पीड है 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र, और सूर्य 1 डिग्री आगे बढ़ता है, तो लगभग 12 डिग्री जो है अपना ये चंद्रमा रोज रोज आगे बढ़ता जाता है। तो आप ये देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर ऐसे परिक्रमा लगा रहा है। तो जब अमावस का दिन होता है तो उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में 0 डिग्री का डिफरेंस होता है, वो अमावस की स्थिति होती है। उसके बाद चंद्रमा आगे बढ़ा 12 डिग्री, रोज 12 डिग्री, तो एक तिथि का निर्माण हुआ जिसको बोलते हैं प्रतिपदा। उसके बाद अगले 12 डिग्री यानी 24 डिग्री जब दूर हो गया चंद्रमा, तो उसको बोलते हैं द्वितीया, तृतीया। और ये कौन सा पक्ष होता जाता है? चंद्रमा सूर्य से दूर जाता जाता है, तो ये शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। 2 पक्ष होते हैं हमारे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को बोलते हैं उजाला पक्ष, जिस समय चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे घटता जाता है। तो ये जो है ये शुक्ल पक्ष कहलाता है, जब चंद्रमा सूर्य से दूर जाता है, और जब चंद्रमा सूरज की ओर आता जाता है तो ये जो है अपना कृष्ण पक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार 12 डिग्री के अंतर होते हुए 15 दिनों में ये अंतर कितना हो जाएगा? 15 गुना में 12 यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री जब चंद्रमा इधर आ जाएगा, ये देखिए मैंने डॉटेड में बनाया हुआ चंद्रमा, तो ये जो है ये पूर्णिमा की स्थिति हो जाएगी। जब चंद्रमा सूर्य से बिल्कुल अपोजिट होगा तो ये जो है अपना उस प्रकार जो स्थिति होगी ये पूर्णिमा की स्थिति होगी। उसके बाद फिर चंद्रमा घटना शुरू होगा, कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। तो आगे 12 डिग्री रोज होता हुआ अगले 15 दिन बाद ये जो है ये अमावस आ जाएगी। तो इस प्रकार चंद्रमा जो है लगभग 29.5 दिन में एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या का दिन होता है। 29.5 दिन, एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के दिन में होता है 29.5 दिन। और चंद्रमा आपको मैंने बताया था एक नक्षत्र रोज चलता है, तो 27 दिन में 27.3 दिन में ये जो है अपना 27 नक्षत्रों का भी जो है भ्रमण पूरा कर लेता है। अब ये क्यों फर्क आता है कि आपको पता है कि सूर्य ने भी तो एक महीने में एक राशि आगे बढ़ जाना है, यानी 30 डिग्री आगे बढ़ जाना है ना। तो इसलिए जो है ये फिर अगली अमावस्या को चंद्रमा को सूर्य के पास जाने में 1-2 दिन फालतू लगते हैं, जिसके कारण ये जो है अगली अमावस्या जो है लगभग 2 दिन लेट होती है। तो इस प्रकार से जो है अपने जो है आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमारे जो महीनों के नाम हैं वो भी जो है वो चंद्रमा के भ्रमण के ऊपर रखे गए हैं। कैसे? जैसे वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है पूर्णिमा वाले दिन, उससे उस महीने का नाम रखा गया। और अपने जो देसी महीने होते हैं ये 12 होते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फागुन। अब इन महीनों के नाम भी बिल्कुल बड़े टेक्निकली रखे गए हैं। आपको मैं ये बताऊं कि देखिए मैंने आपको बताया कि चंद्रमा 27 दिनों में नक्षत्र की परिक्रमा पूरी कर लेता है, और 29.5 दिन जो का समय लेता है एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में, या एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच में जो दिन लगता है ट्रैवल करने में, जो समय लगता है वो 29.5 दिन। अब जो है मान लो चैत्र का महीना है, तो चंद्रमा जो है चित्रा नक्षत्र पे था। चैत्र महीने की पूर्णिमा पर जिस महीने का नाम होता है उस महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा उस नक्षत्र में होता है, तो चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में था। और उसके बाद 27 दिन बाद वापस चित्रा नक्षत्र आया, जब चंद्रमा ने अपना ये नक्षत्र परिभ्रमण पूरा किया। उसके बाद फिर 28वें दिन स्वाति नक्षत्र आएगा, और 29वें दिन जब दूसरी पूर्णिमा आ जाएगी, क्योंकि एक अमावस से दूसरी अमावस या एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा, इसका मतलब एक ही है। तो अगली पूर्णिमा पे फिर कब आएगा? चंद्रमा विशाखा नक्षत्र पे होगा, तो वो महीने का नाम क्या हो जाएगा? वैशाख। चैत्र के बाद कौन सा महीना आता है? वैशाख। तो इसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र पे जब होगा तो महीने का नाम हो जाएगा ज्येष्ठ महीना। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, और आषाढ़ महीने में चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे होगा? उत्तराषाढ़ा या पूर्वाषाढ़ा पर। तो कहने का मतलब जो है ये हमारे बड़े महीनों के नाम जो रखे गए हैं ये बड़े टेक्निकल रखे गए हैं कि आप किसी आसानी से बता सकते हैं कि उस महीने की पूर्णिमा पे चंद्रमा फलाने नक्षत्र पर होगा।
ये भी कुछ जिज्ञासा की बातें हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल्ड जो जानकारी है वो तो आप जब ज्योतिष का विषय आएगा ना, वो तो एक क्लासरूम विषय है जो है अपना, क्योंकि एक एक चीज़ को उसमें डिस्प्ले करना, डिग्री और मिनट को जो है लिख करके बताना, मैं एक सामान्य जन के नाते जो है ना आपको कि भाई एक सामान्य व्यक्ति को भी जो है ना इतनी बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये कोशिश कर रहा हूँ पंचांग में से निकाल करके आपके सामने लाऊं। तो अब इसके बाद साथियों, ये तिथि के बारे में आपको पता लग गया कि तिथि जो है अपना प्रतिपदा से शुरू होकर के पूर्णिमा तक जाती है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा। और फिर उसके बाद फिर कृष्ण पक्ष में फिर यही तिथियाँ, एक प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, और ऐसे करते करते लास्ट में अमावस आ जाती है जो है। तो इन तिथियों का आगे वर्गीकरण किया गया है अलग अलग। कुछ तिथियों को नंदा तिथि कहा गया है, जैसे जो पहली तिथि है, छठी तिथि है और 11वीं तिथि है, इनको नंदा तिथि कहा गया है। इसमें जितने भी घर में आनंद के कार्य होते हैं उनके लिए जो है अपना। उसके बाद 2, 7 और 12 इसको भद्रा तिथि कहा गया है। ये भद्रा वो वाली नहीं है जो पूर्णिमा के दिन जो भद्रा लगती है, वो करण होता है, उसके बारे में भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये नंदा है, भद्रा, और ये जया तिथि 3, 8 और 13, और फिर उसके बाद रिक्ता 4, 9, 14 और पूर्णा तिथि 5, 10 और 15। ये तिथियां जो है, रिक्ता तिथि जो है जैसे नाम से ही है कि इसको कोशिश करना चाहिए, ये ऑस्पिशियस नहीं मानी जाती। तो ये जो है कोई भी काम हो, कोई शुभ कार्य हो तो इस तिथि में ना करें, रिक्ता तिथि में ना करें। चौथी तिथि दोनों पक्षों की, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, ये तिथि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा ये दोनों पक्षों की बताई गई हैं। तो भद्रा में भी आप सुंदर काम कर सकते हो, बढ़िया। ये वो भद्रा वो नहीं है, उस भद्रा को मैं अलग से आपको बताऊंगा। और जया, ये भी कोई इस प्रकार जो है अपना किसी मुकदमेबाजी के लिए जाना हो या उसके लिए जाना, शत्रु पर विजय प्राप्त करने जाना, तो जया तिथियों में जो है अपना ये नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा, इनमें आप कुछ भी काम कर सकते हो रिक्ता को छोड़ करके जो है। तो इस प्रकार ये तिथियों का वर्गीकरण होता है। अब तिथि आपने समझ ली, नक्षत्र आपने 27 नक्षत्र समझ लिए, राशियां आपने समझ ली, 30-30 डिग्री की राशि होती है, एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं, और सूर्य और चंद्रमा का किस प्रकार से जो है भ्रमण रहता है ये भी आपने समझ लिया कि सूर्य रोजाना 1 डिग्री चलता है। तो आपने सूरज की संक्रांति समझी। जब भी सूरज एक राशि छोड़ करके दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे बोलते हैं संक्रांति, और जिस राशि में जाता है उस राशि की संक्रांति बोली जाती है। 14 अप्रैल को सूर्य ने मेष में जाना है तो बोले जाएगा मेष संक्रांति, और 15 मई को, 14 मई को सूर्य जो है वृषभ में जाएगा तो बोले जाएंगे वृषभ संक्रांति। हर साल 14 जनवरी के आसपास सूर्य जो है मकर में जाता है तो बोलते हैं, मकर राशि में प्रवेश करता है तो बोलते हैं मकर संक्रांति। इस प्रकार ये संक्रांतियाँ होती हैं। अब आपने तिथि देखी, वार देखा, वो वार के बारे में भी जो जानकारी है वो मैं आने वाली एपिसोड के अंदर दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।